डूबे हैं, डूबे रहेंगे। जन्म जन्मांतर के साधना के पुण्य उदय आते हैं, तब ही कोई साधक के अंतर्मन में ये भाव उठते हैं कि मैं अपने आप को पार लगाऊं, तिरूं, इस भाव से पार लगूं, इस किनारे से उस किनारे जाऊं। पत्नी की, घर वालों की खिदमत खूब कर डाली, अब थोड़ी सी ऊपर वाले की सेवा में अपने आप को समर्पित करूं। बुढ़ापे को धन्य करने के, जीवन को धन्य करने के भाव विरले लोगों में पैदा होते हैं, पर जिनके भीतर भाव पैदा होते हैं वो कोई ना कोई नचिकेता बन ही जाया करते हैं। कहते हैं कि यमराज कहते हैं, हे प्रियतम नचिकेता, तुमने जिस बुद्धि को उपलब्ध किया है वो तर्क से नहीं मिल सकती। तर्क से तो केवल माथा फोड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कुछ पूछने लगता है, तो मैं समझ जाता हूं ये आदमी जिज्ञासु है, तो उसके साथ 1 घंटा भी ज्ञान का वार्तालाप करते हुए आनंद आता है, पर 2 मिनट में लग जाता है ये केवल आदमी माथा खाऊ है। तो मैं 2 मिनट वाले व्यक्ति को 3 मिनट में सलटा देता हूं। हाँ भाई ठीक है। कहते तो भैया ये विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप किसी और बड़े ज्ञानी संत से जाकर के मिल लें। माथा कौन खवाए अपना। जिज्ञासु हो, प्यासा हो तो पानी पिलाना धन्यता का आनंद देता है, और बिन प्यासों को अगर पानी भी पिलाओ तो पानी भी व्यर्थ हो जाया करता है। वो पुराना गीत है ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यास का मूल्य है, जिज्ञासा का मूल्य है, और ये जो जिज्ञासा है, ये जो बुद्धि है, ये जो सद्बुद्धि है, ये जो आत्म बुद्धि है, ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो मुमुक्षा है, ये तर्क से नहीं मिल सकती। केवल कोरे पोथे पानड़े हिलाने डुलाने से नहीं मिल सकती। इसीलिए तो कबीर जैसे लोगों ने कभी टौंट कसते हुए कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है, कि भाई लंबी चौड़ी बातों को पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन दो मिले के फीकी पड़ी बारात। ये कबीर है भाई। ऐसे औलिया संत धरती के सौभाग्य से पैदा होते हैं। तो कहते हैं ये तर्क के द्वारा ऐसी सद्बुद्धि को, आत्मबुद्धि को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। अब तर्कों का ही अगर हाल देखना है तो देखो, ऐसा हुआ कि एक मास्टर ने अपने छात्रों से कहा कि कल सब लोग तैयार होकर के आना, कल तुम सब लोगों से मैं एक एक प्रश्न पूछूंगा। अगले दिन मास्टर ने सवाल किया, बोले बताओ तुम्हारे सिर पर बाल कितने हैं। सब बच्चे चुप हो गए, यार अब ये माथे के बाल कैसे गिन के बताएं, कैसे गिन के बताएं। आखिर एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले साहब सिर पर बाल 11,11,111। बोले यार तू तो गजब की गणना करके आया है, पर एक बात तो बता कि क्या ये सही है। बोले बिल्कुल साहब सही है। तो बोले तुमने गिना कैसे। बोले साहब माफ कीजिएगा, आपने कल कहा था कि एक ही प्रश्न पूछूंगा, यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। आपने एक ही प्रश्न पूछने का कहा था, यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब ये तर्क वितर्क की बातों में अड़ जाओगे तो दुनिया में आज तक ज्ञान की जितनी बेइज्जत इन तर्क वितर्कों के कारण हुई है, उतनी और किसी के कारण नहीं हुई होगी। इन शास्त्रों का जितना अपमान इन शास्त्रार्थों के कारण हुआ होगा, उतना और किसी के द्वारा नहीं हुआ होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को जी सकता है तो जरूर जिए, पर कम से कम तर्क वितर्क में अपने ज्ञान को डाल करके ज्ञान की तौहीन न करे, इन पवित्र शास्त्रों की तौहीन न करे। शास्त्र जीने के लिए हुआ करते हैं, शास्त्र स्वयं के लिए और लोगों में प्रकाश देने के लिए होता है, यह तर्क वितर्क करने के लिए नहीं होता। इसीलिए महावीर ने अनेकांत शब्द और सिद्धांत दिया ताकि
दुनिया को यह बात समझ में आ जाए कि तुम्हारी बात में भी दम हो सकता है और मेरी बात में भी दम हो सकता है। मैं ठीक हूं, मैं ये नहीं कहूंगा तुम भी ठीक हो, मैं ही ठीक हूं, ये एकांतवाद है, और तुम भी ठीक हो, ये अनेकांतवाद है। अर्थात मेरी बात में भी सच्चाई हो सकती है और आपकी बात में भी सच्चाई हो सकती है, और जिसकी बात में भी सच्चाई होती है उसकी बात का सम्मान होना चाहिए। मेरी समझ से अगर व्यक्ति गुणानुरागी बन जाए ना, तो उसको हर जगह से अच्छी चीज मिल सकती है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक गुरु के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, साहब मैं बिल्कुल अधमाधम नीच आदमी हूं, अपने आप से मैं इतना नफरत करता हूं, घृणा से भरा हुआ हूं, शायद मेरे से ज्यादा नीच आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। गुरु ने कहा, भाई तो क्या तुम इतने नीच हो? बोले ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार तो कर दूंगा, पर पहले काम करो, तुम दुनिया में जाओ, गांव में जाओ और देखो कि तुम्हें अपने से ज्यादा नीच आदमी कौन दिखाई देता है, नीच वस्तु, नीच प्राणी तुम्हें अपने से ज्यादा कौन दिखाई देता है। आदमी निकल पड़ा, थोड़ा आगे गया, गांव के बाहर तक पहुंचा होगा, तभी उसे कुत्ता नजर आया। आदमी को लगा, हां यार ये मुझसे भी नीच है, भौं भौं कर रहा था, किसी मांस के लोथड़े के पास खड़ा होगा, बोले यार ये तो मुझसे भी नीच है। तभी विचार करने लगा, क्या यह वास्तव में ये नीच है? नहीं 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 नहीं। तभी 2 मिनट बाद वापस फिर विचार आया, नहीं यार ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता मांस के लोथड़े के पास जरूर खड़ा होगा, पर यह कुत्ता होता भी तो कितना वफादार है, जिस मालिक के यहां रहता है उसकी कितनी खिदमत करता है, उसका कितना ख्याल रखता है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है। थोड़ा और वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कांटों से भरी हुई झाड़ी उसे नजर आई, तो उसे लगा, हां यार ये बहुत नीच है, कोई काम की नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा बेकार है, केवल कांटे ही कांटे उगे हुए हैं इस पर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो देखा कि उसी कांटों के पेड़ से एक खेत की बाड़ बनी हुई है। बोले नहीं यार ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है, इसकी भी उपयोगिता है, इसकी भी उपयोगिता है, क्योंकि ये कांटे खेतों की रखवाली करते हैं, तो ये भी उपयोगी चीजें, इतनी नीच नहीं है। वो इसी तरह से कई चीजों को देखता है और आखिर सांझ ढलते ढलते गुरुजी के पास लौट आता है और कहता है, भगवान दुनिया में मुझे तो ऐसी कोई चीज ही नजर ना आई जो मुझसे भी ज्यादा नीच हो। गुरु ने कहा, मेरे पास आके बैठो, मैं एक सही शिष्य की तलाश कर रहा था और तुमसे ज्यादा सही शिष्य मुझे और कोई नहीं मिलेगा, जो दुनिया में जाकर के अपने आप को सबसे अधमाधम अनुभव करता हो, वही व्यक्ति मेरा सच्चा शिष्य बनने का हकदार है। वही व्यक्ति मेरा सच्चा शिष्य बनने का हकदार है, जो अपने अवगुणों को देखता है और दूसरे में हर हालत में गुणों का ही दर्शन किया करता है। तो ये जो स्थिति है ना मेरे भाई साहब, मेरी बहनों, की ऐसी बुद्धि को उपलब्ध कर लेना कि जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है और दूसरों के गुणों का सम्मान करना पसंद करता है। ये सब बातें तर्कों से नहीं आती, वितर्कों से नहीं आती, केवल किताबों को पढ़ने से नहीं आती, ये तो जीवन को पढ़ो तब आती है। जीवन स्वयं ही एक शास्त्र है, जगत स्वयं ही एक शास्त्र है। अपने आप को पढ़ो, एकांत में बैठो। जो लोग आत्मज्ञान के रास्ते पर आ रहे हैं उन साधक भाई बहनों के लिए तो निश्चित तौर पर अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, अपने आप को देखना होगा। तर्क अपनी जगह है, भौतिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक उन्नतियों को उपलब्ध करने के लिए तर्क बहुत उपयोगी चीज है, पर आध्यात्मिक उन्नतियों को उपलब्ध करने के लिए तर्क को हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी महान ज्ञानी, आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी अपनी साधुक कड़ी भाषा में जो कुछ भी कहने का प्रयत्न किया, उनकी बातों से हजारों लाखों लोगों का भला हुआ है, कल्याण हुआ है। क्योंकि उनकी बातें कोई पंडितों की बातें नहीं थी, उनकी बातें सीधी दिल से आने वाली,
दिल को लगने वाली बातें हुआ करती थी, उनकी बातें आत्मा से निकलने वाली और आत्मा के साथ होने वाले संवाद हुआ करती थी। तो यह बुद्धि इंसान को तर्क से उपलब्ध नहीं हुआ करती। नचिकेता, तुम ऐसी बुद्धि को उपलब्ध हो कि तुम्हारे सामने मैंने 100 प्रलोभन खड़े किए मगर फिर भी तुम अडिग रहे। इसलिए तुम सही में मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम सही में आत्मज्ञान प्राप्त करने के सही विद्यार्थी हो। एक पुरानी कहानी का आनंद लेते हैं अपन। मुझे याद आ रही है एक अच्छी सी कहानी, और यह कहानी है महर्षि याज्ञवल्क्य के जीवन से जुड़ी हुई। कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य रोजाना दिव्य पवित्र शास्त्रों पर अपने व्याख्यान दिया करते थे। तो एक दफा जब वो अपना उपदेश देने के लिए बैठे, हजारों लोग वहां उपस्थित हो गए थे, मगर फिर भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपना सत्संग शुरू नहीं किया। लोग इंतजार ही कर रहे हैं, बोले भाई महाराज भी आकर के बैठ गए, महर्षि जी लोग भी आ गए हैं सारे, मगर फिर भी ये महर्षि जी, ये महाराज जी अभी भी प्रवचन अपना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में कानाफूसी होने लगी, बिल्कुल बात क्या है, बात क्या है। तो तभी किसी ने कहा, अरे बात ये अभी तक राजा जनक नहीं आए हैं। अरे जब तक राजा नहीं आए तब तक ये महर्षि भी महाराज भी कैसे अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। अरे महाराज हो गए तो क्या हुआ, राजाओं का मोह तो अभी भी है। तो ये कानाफूसी चलने लगी, बोले अभी तक राजा नहीं आए इसलिए बैठे, उनकी इंतजारी में बैठे हैं। तो कानों ही कान, ये बात तो नेगेटिव बात जल्दी पहुंचती है, पॉजिटिव बात धीरे से पहुंचती है। सत्य को स्थापित होना हो तो वक्त लगता है, झूठ को फैलना हो तो जंगल की आग की तरह फैल जाया करती है। किसी की प्रशंसा फैलानी हो तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर किसी की निंदा फैलानी हो तो देखो तो सही, चिंगारी जैसे कैसे भड़कती है, आगे आग का रूप लेती है, वैसे ही नेगेटिव बातें फैल जाया करती हैं। सो याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए भी कही गई नेगेटिव बात पब्लिक में इस तरह फैल गई, और 10 मिनट बाद तभी राजा जनक वहां आ गए, आए बैठे, और जैसे वो आकर बैठे और याज्ञवल्क्य जी ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो अब लोगों में तो और कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने कहा ना, अरे जब तक राजा ना आए, जब तक मुख्यमंत्री जी ना आए, जब तक राज्यपाल महोदय ना आए, तब तक कार्यक्रम कैसे शुरू होगा। आजकल वैसे भी जो लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं ना, और उसमें जब किसी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को या ऐसे किसी ओहदेदार व्यक्ति को बुला लेते हैं, उस कार्यक्रम का सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी भी प्रदेश के क्यों ना, टाइम पर तो आते ही नहीं है। तो टाइम देते हैं शाम को 7 बजे का, पहुंचते हैं 9 बजे। पहली बात वो पहुंचती नहीं है, हाँ भरभरा करके निकल जाते हैं, कोई भी बहाना निकाल लेते हैं, साहब अर्जेंट मीटिंग आ गई। ये लो, तेरी तो अर्जेंट मीटिंग हुई, और इधर यहां बेचारे जितनी मेहनत की थी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम स्थापित करने के लिए, तूने तो उसका सारा खून पसीना एक कर डाला। धार्मिक कार्यक्रमों में इन लोगों से बचना ही ठीक है, क्योंकि ये टाइम पर चलते नहीं हैं। और वैसे भी जो लोग सोचते हैं कि राजनेताओं से ज्यादा फायदा होगा, ये भूल मत करो कि राजनेताओं से तुम्हें फायदा होगा। अब राजनेता दुनिया का फायदा नहीं देखते, वो केवल अपना फायदा देखते हैं। वो देखते हैं कि तुम्हारे यहां आने से उनको फायदा होगा तो वो जरूर आएंगे, और जैसे लगेगा नहीं यार ऐसे ही है तो वो मामला रफा दफा कर देंगे। तो राजा